अभ्यास स्कूल क्लासेज में आपका स्वागत है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एचसीएस एग्जाम में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो मेंशन कहाँ पे है। ये मेंशन है पार्ट नंबर 12 में, 17 में, 17 में, 16 में है स्पेशल प्रोविजंस और 18 में है इमरजेंसी। ठीक है। और आर्टिकल इसमें 8 आर्टिकल्स आपके पास 343 से 351। तो आपको आर्टिकल्स का एक बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। जैसे आर्टिकल 343 क्या बोलते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट and the digits used for the official purpose shall be in the international form of the Indian numerals। सेकंड आर्टिकल 344 क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट हैज द पावर टू फॉर्म अ कमीशन रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज। मतलब कि प्रेसिडेंट एक कमीशन बना सकते हैं, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड। और उन्होंने ये कमीशन बनाया भी था जिसे बोलते हैं खेर कमीशन 1955 में क्योंकि उस टाइम पे लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो आपकी स्टेट्स की डिवीजन थी वो वाली डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज थी। इस वजह से 1955 में खेर कमीशन बनाया था। वो किसने बनवाया था, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है। और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 344 देयर इज अ प्रोविजन टू फॉर्म अ 30 मेंबर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। एक पार्लियामेंट्री कमेटी भी बना सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर, जिसमें 20 मेंबर्स आएंगे लोकसभा से और 10 मेंबर्स आएंगे राज्यसभा से। कोई भी लैंग्वेज ऐड की जा सकती है अंडर 8th शेड्यूल। इनिशियली 14 लैंग्वेज थी, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कितनी लैंग्वेज थी, 14। उसके बाद 3 अमेंडमेंट हुई थी, 21वीं और 71वीं और 92, 92nd। तो जो 21st थी उसमें सिंधी को ऐड किया गया था, किसको, सिंधी को। और 71 में किसको ऐड किया गया था, KMN, ऐसे याद रखना KMN। तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, याद करो नेपाली भी कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में है। और उसके बाद 92 में ऐसे याद रख लो BDMS, बोडो डोगरी मैथिली संथली। ठीक है, बोडो डोगरी मैथिली संथली। तो 22 लैंग्वेज हैं। अब इन 22 में से 6 हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेज है। देर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन टू स्टेट्स। जैसे मान लो कि हरियाणा को केरला के साथ कोई कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है, तो उस टाइम पे ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है वो आर्टिकल 340 में दी हुई है। और आर्टिकल 347 में क्या बोला हुआ है कि देर इज अ स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू हिंदी स्पोकन बाय सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट। हिंदी वॉज डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑन द 14 सितंबर 1949। ये याद रखना है। 1949 में क्या हुआ था, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बोला गया था। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। जो जुडिशरी की लैंग्वेज है वो आर्टिकल 348 में बताई गई है कि ऑल दी प्रोसीडिंग्स इन द इंग्लिश सुप्रीम कोर्ट एंड एवरी हाई कोर्ट शैल बी डन इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये याद रखना है। और आर्टिकल 350A, इसमें एक प्रोविजन ऐड किया गया कि जो प्राइमरी स्टेज पे जो इंस्ट्रक्शंस होंगी ना वो मदर टंग में देनी चाहिए। प्राइमरी स्टेज पे जो इंस्ट्रक्शंस है, जो एजुकेशन है वो आपकी मदर टंग में होनी चाहिए। और आर्टिकल 350B में ये बोला गया है कि एस्टेब्लिशमेंट फॉर अ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए एक स्पेशल ऑफिसर को एस्टेब्लिश किया जा सकते हैं, ठीक है। एंड द ऑफिशियल शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड शैल इन्वेस्टिगेट ऑल द मैटर रिलेटिंग टू सेफगार्ड ऑफ द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। सो पहला क्वेश्चन आपका कम से कम 6 से 7 बार पेपर्स में आ चुका है, यूपी, PCS, IAS को लेके सब में। तो इसमें यही पूछा गया कि कौन सा आर्टिकल है जो ये बताता है कि जो प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन है उसमें जो इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए वो मदर टंग में होनी चाहिए। तो ये है आर्टिकल 350A। आर्टिकल कौन से है, 350A। सेकंड क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है अबाउट द लैंग्वेज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि जो बोडो है, बोडो वो रेकग्नाइज लैंग्वेज है 8th शेड्यूल में। 71st से नहीं, 92nd अमेंडमेंट से इसे ऐड किया गया था, 92nd से। गलत क्या है, हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, नहीं। नेशनल और ऑफिशियल में दोनों में फर्क होता है। ऑफिशियल कह सकते हो पर आप नेशनल नहीं कह सकते। अंगिका इज नाउ इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अंगिका को ऐड किया गया है। स्टेट कैन कंपेल द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी टू चूज देयर मदर टंग। कैन कंपेल, ये वर्ड एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, तो ये भी गलत है आपका, ठीक है। आर्टिकल 344 के तहत द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन
कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1955 में बीजी खेर की चेयरमैनशिप में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी ऑफिशियल लैंग्वेज में, वो चेयर की थी गोविंद बल्लभ पंत ने, जो कि 1957 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी टू रिव्यू द खेर कमीशन रिपोर्ट। खेर कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी उसे पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिव्यू किया था। उसके चेयरमैन कौन थे? जी.बी. पंत, ठीक है। उसके अलावा 8th शेड्यूल में 2003 में कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई? तो आपको ये याद रखना है, BDSM, बोडो डोगरी संथली संथली मैथिली। तो संथली आपका जो था 92nd अमेंडमेंट से ऐड हुई थी, ठीक है। उसके बाद 4 लैंग्वेज कौन सी ऐड हुई थी? तो ये ऐड हुई थी 92nd अमेंडमेंट एक्ट से। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल? 8th शेड्यूल में कौन सी नहीं है? भोजपुरी, भोजपुरी नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैज बीन एडेड टू द 8th शेड्यूल? इनमें से कौन सी ऐड की गई है, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये है राजस्थानी। राजस्थानी आपकी इंक्लूड नहीं की गई है। तो राजस्थानी एक बोली होती है बेसिकली। गुजराती, कश्मीरी, डोगरी ये है। 71st अमेंडमेंट से कौन सी आई थी? तो KMN, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। मैथिली मत सोचना, मणिपुरी है ये, मणिपुरी। द नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज जो रिकॉग्नाइज होते हैं वो 22 है आपके पास, ठीक है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव गिवन द संस्कृत लैंग्वेज द स्टेटस ऑफ सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज? जैसे हर एक राज्य की अपनी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, तो संस्कृत कौन से राज्य की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी के बाद? तो ये है उत्तराखंड की। किसकी है? उत्तराखंड की संस्कृत सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। पार्लियामेंट कैन अमेंड द प्रोविजन ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। जो पार्लियामेंट है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के प्रोविजंस को अमेंड कर सकते हैं। तो बाय सिंपल मेजोरिटी, बाय 2/3 मेजोरिटी। तो ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, किसका आंसर क्या होगा 14th क्वेश्चन का। तो जो इसमें पूरी समरी है कि 343 से 351 की जितने आर्टिकल्स हैं उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक लैंग्वेज ऑफ यूनियन, एक रीजनल लैंग्वेज, एक लैंग्वेज ऑफ द जुडिशरी, एक टेक्स्ट ऑफ द लॉ एंड स्पेशल डायरेक्टिव्स। कि जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी, रीजनल लैंग्वेज क्या होगी, यूनियन की लैंग्वेज क्या होगी, इन सब के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो एनी अमेंडमेंट इन द सैड एक्ट, ये जो एक्ट है ना आपके पास, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, ठीक है। इसमें कोई भी अमेंडमेंट करनी हो तो वो पार्लियामेंट कर सकते हैं विद इट्स सिंपल मेजोरिटी एंड अकॉर्डिंगली द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन कैन बी अमेंडेड। तो इसके अकॉर्डिंगली यूनियन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसे अमेंड किया जा सकते हैं। नेक्स्ट है, द प्रोविजंस रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड बाय। 15th क्वेश्चन है, तो इसकी डिस्कशन हम ऊपर कर चुके हैं। उसके बाद करेक्ट सीक्वेंस क्या है? 2001 की सेंसस के अकॉर्डिंगली जो हिंदी बोलते हैं वो 43% लोग हैं, बंगाली 8% है, मराठी बोलने वाले 6% है, तेलुगु बोलने वाले 6% है, तमिल बोलने वाले 5% है। तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हिंदी के बाद बंगाली बोली जाती है सबसे ज्यादा, ठीक है। हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु। उसके बाद अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो मैक्सिमम जो बोली जाती है वो इंग्लिश, 1268 मिलियन लोग, ठीक है। तो इतने लोग, 126 करोड़ के आसपास लोग वो इंग्लिश बोलते हैं। फिर चाइनीज बोलते हैं 1120 मिलियन। हिंदी तीसरे नंबर पे आती है। डाटा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इंग्लिश, फिर चाइनीज, फिर हिंदी, फिर स्पेनिश और फिर फ्रेंच, ठीक है। बंगाली भी आपकी 9th नंबर पे आ रही है, ठीक है। बंगाली कौन से नंबर पे आ रही है? 9th। हिंदी किस नंबर पे आ रही है? 3rd पे। और 5th पे फ्रेंच, उससे पहले स्पेनिश, अरेबिक, फिर रशियन, पोर्तुगीज, जर्मन, जापानीज। तो ये नाम आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इंग्लिश सबसे ज्यादा, चाइनीज उसके बाद, हिंदी उसके बाद, स्पेनिश, फ्रेंच। तो नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंग्वेज ऑफ बलूचिस्तान बट फ्रॉम फिलोलॉजिकल एस्पेक्ट इट इज अ लैंग्वेज ऑफ द द्रविडियन फैमिली? ब्रहुई। ये IAS UPSC में 1994 में पूछा जा चुका है। तो ये याद रखना है बस आपको कि ब्राहुई ये नाम है ना, जो ये द्रविडियन फैमिली की है, बट बलूचिस्तान के लोग बोलते हैं इस भाषा को, ठीक है। और क्लासिकल लैंग्वेज में आपके पास गुजराती भी है, गुजराती नहीं है, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, ठीक है, संस्कृत, 6 लैंग्वेज है। तो इनमें से जो गिवन ऑप्शन है उनमें से गुजराती नहीं है, सिर्फ कन्नड़ और तेलुगु है। तो ये क्वेश्चन थे सारे आपके पास ऑफिशियल लैंग्वेज से, मतलब कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप सोच के देखो कि जितने भी PCS है वो क्या पूछ रहे हैं।
एक तो पूछ रहे हैं कि मेजॉरिटी की उसको चेंज करना हो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में, कैसे चेंज कर सकते हैं, कितनी लैंग्वेज हैं, ठीक है। जो अमेंडमेंट्स हुई है उसमें कौन कौन सी अमेंडमेंट में कौन कौन सी लैंग्वेज को ऐड किया गया है। तो मेजरली यही सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, बहुत बेसिक टू मॉडरेट लेवल डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस है ये सारे। और जैसे इसमें खेर कमीशन हो गया, ठीक है, और उसके बाद जो कमेटी बनी थी पार्लियामेंट्री कमेटी, वो कौन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें है इसमें आपके पास।